दोस्तों, प्रभु राम से जुड़ी एक और बेहद महत्वपूर्ण जगह है अयोध्या, जो सरजू नदी के तट पर फैली है। इसे सुंदर और भव्य नगरी के रूप में रामायण में वर्णन किया गया है। अयोध्यापुरी के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है, वो तो आपने देखी ही होगी। अगर कई दोस्तों ने आगे की वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नेपाल के अयोध्यापुरी में जिस प्रकार से सबूत सामने आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। पुराणों के अनुसार सरजू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। प्राचीन काल में शंकरासुर दैत्य ने वेदों को चुटाकर समुद्र में डाल दिया और स्वयं उसमें छुप गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और ब्रह्मा को वेद सौंप दी। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंखों से आंसू टपक पड़ी। ब्रह्मा ने उस आंसू को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को वैवस्वत महाराज ने बाणों के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा मानसरोवर से निकलकर नेपाल की मुगु जिले से गुजरती हुई बहती है। इसे सरजू कहा जाता है। महाभारत के एक पात्र कर्ण ने इस जगह में तप करने के कारण इसे करण और फिर बाद में इसी नदी को नेपाल में कर्णाली कहा जाता है। कर्णाली नदी हिमालय से निकलती हुई नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा के बाद बलिया और छपरा के बीच में ये गंगा में मिल जाती है। इसे भारत में घाघरा, सरयू, सरजू और शारदा भी कहा जाता है। नेपाल के कर्णाली नदी ही वास्तविक सरयू नदी है। इस कर्णाली नदी से नेपाल की अयोध्यापुरी की दूरी तकरीबन 285 किलोमीटर है और रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी की लंबाई करीब 275 किलोमीटर और चौड़ाई 72 किलोमीटर बताई जाती है। इस हिसाब से कर्णाली से लेकर माड़ी तक अयोध्यापुरी हो सकती है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। बुटबल में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख साल पुरानी रामापिथेकस के दांत और 6 लाख साल पुरानी मानव कंकाल मिलने से इस बात को और बल प्रदान करती है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर श्री केपी शर्मा ओली ने थोड़ी ही क्यों कहा और जगह का जिक्र क्यों नहीं किया, ये प्रश्न भी सामने आती है। दोस्तों, रामायण से जुड़ी ज़्यादातर सबूत इसी ठोरी आसपास के हिस्से में मिली है और उसका प्रारंभिक सर्वे भी हुआ है। इसलिए ये जगह ने आज पूरी विश्व में चर्चा पाई है। घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है। घाघरा नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है तथा यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से निकलती है, जहां इसका नाम कर्णाली है। इसके बाद यह नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार से होकर प्रवाहित होती है। घाघरा नदी के अन्य नाम, जैसा कि मैंने बताया, घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है, कर्णाली नदी कहा जाता है नेपाल में, सरजू नदी कहा जाता है, गोगरा नदी कहा जाता है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें और हो सके तो एक लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय नेपाल।